and welcome to Divya Joshi channel. Today we will discuss some basic concept of chemistry जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का. सो लेट्स बिगिन विद दिस. हमें क्या पता लग रहा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मीन्स हम कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मीन्स केमिकल कॉम्बिनेशन होने में कौन कौन से लॉ फॉलो हो रहे हैं वो हम पढ़ेंगे. सो पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर इन 1789. 1789 में इन्होंने दिया था. इन भैया ने क्या कहा? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. इन ए केमिकल रिएक्शन लिखना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. भैया ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जो कि मरकरिक ऑक्साइड से करा था. उन्होंने क्या करा? 100 ग्राम ऑफ मरकरिक ऑक्साइड ली और उसको हीट करवा दिया. भैया ने जब हीट करवाया तो उन्हें क्या मिला? मरकरी और ऑक्सीजन मिला. भैया को जो मरकरी था 92.6 ग्राम मिला और ऑक्सीजन जो था 7.4 ग्राम मिला. तो भैया ने देखा बाय प्रोडक्ट का जो मास था वो भी उनको क्या मिला? 100 ग्राम. तो भैया ने इस एक्सपेरिमेंट को देखते देखते क्या निकाल दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. आई होप सबको इतना समझ आ गया होगा. फिर क्या हुआ? न्यूक्लियर रिएक्शन जो है डू नॉट ओबे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि न्यूक्लियर रिएक्शन ओबे नहीं करता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्यों नहीं करता? क्योंकि सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका. तो हमने क्या लिया? 10 ग्राम ऑफ CaCO3. 10 ग्राम लिया और उसको हीट करवा दिया. तो हीट करवाने के बाद CO2 कितना मिला? 4.4 ग्राम मिला और CaO मिला हमें x ग्राम. हमको पता है मास ऑफ रिएक्टेंट is equals to mass of product, है ना. So 10 ग्राम is equals to 4.4 ग्राम plus x ग्राम. 10 ग्राम minus 4.4 ग्राम is equals to 5.6 ग्राम. It means mass of CaO is equals to 5.6 gram. That will be the answer. I hope इतना समझ आ गया होगा. हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे ही बेस्ड. क्या है? हमने क्या लिया? NaHCO3 जो कि था 12.6 ग्राम ऐड करा गया CH3COOH जो कि था 30 ग्राम. ठीक है, और हमें क्या मिला? रेजिड्यू मिला. हमें रेजिड्यू मिला 36.0 ग्राम और हमें निकाला है मास ऑफ CO2. रेजिड्यू मतलब कि CO2 से बचा हुआ जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन में आया उसे हमने रेजिड्यू कह दिया. अब हमें पता है मास ऑफ प्रोडक्ट is equals to mass of reactant या फिर mass of reactant is equals to mass of product. अब हमने क्या करा? इनको ऐड कर दिया. तो हमारा जो टोटल मास आया वो कितना आया? वो आया 42.6 ग्राम माइनस 36.6 ग्राम इज इक्वल्स टू mass of CO2. 6.6 gram
is equals to mass of CO2 and that will be the answer. I hope सबको इतना समझ आ गया होगा. ठीक. सो अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने इन 1799. इन भैया ने क्या कहा, दिस लॉ स्टेट दैट ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास. जैसे हमने क्या ले लिया H2O, तो इन भैया ने क्या कहा, एलिमेंट जो होगी ऑलवेज सेम प्रोपोर्शन में ही होगी बाय मास. जैसे हमें हाइड्रोजन का मास पता है 1 होता है इंटू 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है, हमेशा 16 होता है. तो जो इसकी रेशो आई 1:8. सो कहीं पे भी हमें H2O मिलेगा, सो जो हमारी रेशो मिलेगी वो मिलेगी 1:8. ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा. सो अब हम क्या करने वाले हैं, यूनिटरी मेथड पढ़ने वाले हैं. इट मीन्स मान लो हमारे पास 50 बॉल्स है जो कि कितने की है, 500 रुपीज़ की. सो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 बॉल कितने रुपीज़ की होगी. सो हम क्या करेंगे, 500 को हम इधर डिवाइड ले जाएंगे ना 50. सो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹10. अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. एक क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड जो है 2 डिफरेंट मेथड में प्रिपेयर किया गया. इन फर्स्ट केस जो मेटल था वो तो 1.75 ग्राम था और ऑक्साइड जो मिला वो हमें कितना मिला, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड. सो हम ये लिख सकते हैं 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड contain 1.7 ग्राम ऑफ Cu लिख सकते हैं. अब यूनिटरी मेथड जो बताया, सो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1.75 ग्राम अपॉन 2.19 ग्राम ऑफ Cu. अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे. सो परसेंट ऑफ Cu इन CuO निकाल लेंगे. हमें निकालना है कितना परसेंट जो है CuO में कॉपर है. सो हम क्या कर देंगे 1.75 ग्राम अपॉन 2.19 ग्राम इंटू 100. सो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 79.9%. इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 80%. अब हम क्या करते हैं, सेकेंड केस देख लेते हैं. सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में 1.14 ग्राम ऑफ 1.1 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या है, Cu है. और 1.1 ग्राम हमारे पास क्या है, Cu है, जिसमें 1.43 ग्राम टोटल है CuO. सो हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट 1.43 gram of CuO has 1.14 gram of Cu. अब यूनिटरी मेथड बताया मैंने, यूनिटरी मेथड. सो 1 ग्राम ऑफ CuO has 1.14 ग्राम अपॉन 1.43 ग्राम ऑफ Cu. इतना समझ आ गया. फिर वी वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंट ऑफ Cu इन CuO. ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1.14 ग्राम अपॉन 1.43 ग्राम इंटू 100. सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 79.9%. अप्रॉक्सीमेटली इट इज़
80%। इट मीन्स हम क्या निकालेंगे, इट मीन्स ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन CuO कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 80, इट मीन्स 20%। ठीक है, अब हमको क्या पता लग गया, पहले वाले में भी क्या आ रही है, 80% आ रही है हमारी, 80% क्या आ रही है हमारी, Cu, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 20%। सो हमें क्या पता लगा, प्रोपोर्शन जो है दोनों में ही सेम है, दोनों ही केस में सेम है, इसलिए हम ये भी तो लिख सकते हैं इसे, इसको हम ये लिख सकते हैं, thus Cu and O is in the same proportion by mass, so hence it illustrate the law of constant proportion। प्रोपोर्शन जो दोनों की आई वो सेम आई। आई होप इतना सबको समझ आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि किसने दिया था, बाय डेल्टन। डेल्टन ने हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया और उन्होंने क्या कहा, जब भी कोई 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे, मान लो हमने C कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो वो 1 या 1 से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, 1 कंपाउंड और ये हमारा हो गया दूसरा कंपाउंड फॉर्म करेंगे। जो मास होगा 1 एलिमेंट का वो होगा फिक्स्ड। कैसे, कार्बन का कितना होता है 12, इसमें भी कार्बन कितनी है 12, सो कार्बन का मास जो हो गया फिक्स्ड हो गया, और अदर जो होगा वो होगा अनफिक्स्ड। जो अनफिक्स्ड का मास होगा, अनफिक्स्ड है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 इंटू 2 कितना होगा 32, 16 अपॉन 32। सो ऑलवेज बियर ए सिंपल होल नंबर रेशो। सो हम जब इसे कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1:2, ये आ गया हमारा सिंपल होल रेशो। सिंपल होल रेशो मतलब कि ये जो है आंसर वो हमारा पॉइंट्स में नहीं आएगा, सो आंसर होएगा 1:2। सो अब दोबारा से समझ लेते हैं। पहले हमने क्या लिया, कोई भी 2 एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट्स का एक मास जो होगा, एक एलिमेंट का मास होगा वो फिक्स्ड होगा, दूसरे एलिमेंट का मास जो होगा वो अनफिक्स्ड होगा। अनफिक्स्ड मास जो होगा जब हम उनको रेशो में निकालेंगे तो उनका जो आएगा रेशो वो आएगा सिंपल होल नंबर रेशो में। सो अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड एक इक्वेशन करेंगे जो कि है इस पर बेस्ड। सो क्या करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर अननोन 2 कंपाउंड, मतलब नॉन 2 कंपाउंड जिसने 2 कंपाउंड फॉर्म करे हैं। हाइड्रोजन का कंटेंट जो है पहले में कितना है 5.93 और अदर में कितना है 11.2%। सो हमें क्या इलिस्ट्रेट करना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इलिस्ट्रेट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेंगे जिसमें कोई एलिमेंट बन रहा है। हाइड्रोजन कितना परसेंट दे रखा है 5.93%। सो हमारा जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 5.93%। सो हमारा जो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन 94.07%। ठीक है, सो हमें पता लग गया 5.93% of hydrogen combine with 94.07% of oxygen, ये लिख सकते हैं। अब हमने अभी यूनिटरी मेथड बताया था, यूनिटरी मेथड। सो 1% of hydrogen combine with 94.07 अपॉन 5.93% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा। सो जो हमारी टोटल परसेंट आएगी वो हमारी आएगी 15.86। आई होप इतना यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब सेकेंड केस रीड कर लेते हैं।
सेकंड केस में क्या कह रखा है, सेकंड केस में कितनी है 11.2%, 11.2% हाइड्रोजन है। सो सेकंड केस में, सेकंड केस लिख लेते हैं, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन है हमारी 11.2%। सो हमारी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, कितनी परसेंट हो जाएगी, 100 माइनस 11.2%, तो हमारी कितनी आ जाएगी 88.8% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सो हमें पता है, हमें पता लग रहा है 11.2% ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन कंबाइन विद 88.8% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, 1% ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 88.8% अपॉन 11.2%। सो जो हमारा आंसर आ जाएगा 7.9 पार्ट्स आ जाएगा। सो इसमें अभी तक हमने क्या करा, 1% मतलब कि 1 का मास जो है हमने फिक्स कर लिया, ये है, हम इसको कह सकते हैं मास परसेंट। मास परसेंट से भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो हमने क्या करा, हाइड्रोजन का मास क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया। सो हमें पहले क्या मिला, पहले ऑक्सीजन का हमें क्या मिला मास, मतलब टोटल परसेंट मिली हमें 15.86 मिली, और दूसरी में हमें कितनी मिली 7.9। ठीक है। सो अब हमें पता लग गया हाइड्रोजन का मास जो है वो फिक्स्ड हो गया है। सो अब हम अनफिक्स्ड की रेशो निकालेंगे, अनफिक्स्ड रेशो निकालते हैं। सो अनफिक्स्ड रेशो निकालने लगे तो हमें क्या पता लगेगा, 15.86 अपॉन 7.9। सो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे 16 मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली है ये 16, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लेंगे 8। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2:1, हमें क्या मिल गई, सिंपल होल नंबर रेशो में मिल गई है। सो इट मीन्स हमें क्या पता लगा, द रेशो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2:1, दैट विल बी द आंसर। हम अब दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 एलिमेंट का मास हम फिक्स करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट का हम मास निकालेंगे और उस मास को हम अपॉन में रख लेंगे, और जो हमारा अनफिक्स्ड मास का जो रेशो आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। आई होप सबको इतना समझ आ गया। सो आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस फर्दर चैप्टर। So please like my video and share my video and subscribe my channel. Thanks for watching.